लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका नाम है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उस चैप्टर के अंदर हमने कुछ बातें जो बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। सबसे पहले हमने देखी थी बेटा फिजिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगी फिजिक्स की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन बोली गई थी लास्ट लेक्चर में। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से थी बेटा, क्या? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। नेचर और नेचुरल फिनोमेना का स्टडी जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है साइंस के, उस ब्रांच को कहा जाएगा बेटा क्या? फिजिक्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। फिर हमने देखा कि जो साइंस होता है बेटा, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो हमारे पास कुछ साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा आता है। जिसमें कौन कौन से मेथड थी? कौन कौन सी थी? इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और बोलो कंक्लूजन या रिजल्ट, और लास्ट में क्या था बेटा? फॉर्मेशन ऑफ लॉज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। क्या डेफिनेशन बोली गई थी बेटा फिजिकल क्वांटिटीज की? बोलिए। फिजिकल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जितनी मेजरेबल क्वांटिटीज है उनको बोला जाएगा बेटा क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। ये एक लाइन की डेफिनेशन। किताबी डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो किताबी डेफिनेशन किस प्रकार से दोगे? बोलिए। किताबी डेफिनेशन जो आएगी बेटा वो क्या होगी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, या इस तरह से बोल लो, दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। और शॉर्ट में क्या बोलना है बेटा उनको? पीक्यू। क्या बोलना है शॉर्ट में? पीक्यू, ठीक है। और कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स के अंदर? तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा फिजिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ठीक है। ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहाँ है बेटा? फिजिक्स के अंदर है। लगभग मैंने कितना बोला था बेटा? 800 to 1000 फिजिकल क्वांटिटीज हमें फिजिक्स के अंदर आने वाले 2 सालों में पढ़नी है, ठीक है। फिर हमने देखा थी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहला जो टाइप था बेटा वो कौन सा था? फंडामेंटल। कौन सा था बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसका दूसरा नाम क्या था बेटा? बेस, या फिर कौन सी क्वांटिटी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या थी बेटा? ये जो क्वांटिटी है ये कौन सी, मतलब किस तरह की क्वांटिटी? इंडिपेंडेंट, यानी दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से देना है आप लोगों को? किस तरह से डिफाइन करोगे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हो, ठीक है, कि दोज क्वांटिटीज विच आर independent, ठीक है, those quantities which are independent to other physical quantities for their measurement, ठीक है, are known as बेटा fundamental physical quantities। और कितनी fundamental physical quantities हैं? बोलिए। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पहले कौन सी थी बेटा? सबसे पहली थी बेटा लेंथ। ये लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकेंड कौन सी थी बेटा? मास। थर्ड कौन सी थी बेटा? टाइम। फोर्थ कौन सी थी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ कौन सी थी बेटा? टेम्परेचर। अरे पढ़ चुके हो ना भाई साहब? पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए ना। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। सिक्स्थ वन बोलो, सिक्स्थ वन बोलो। अरे बोलो सिक्स्थ वन कौन सी थी बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एंड सेवंथ वन ल्यूमिनियस, ठीक है, इंटेंसिटी। ये थी बेटा कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी सारी जो क्वांटिटीज हमें मिलेगी, यानी ये हमारे लिए क्या हो गए बेटा? फंडामेंटल। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए।
इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी सारी क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं वो हमें मिलने वाली है। ठीक है, बात क्लियर है। तो नेक्स्ट जो टाइप था सेकंड, वो कौन सा था बेटा? डिराइव्ड। कौन सा था बेटा? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड यानी कौन सी क्वांटिटीज, कैसी क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी किस प्रकार की क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होके हमारे पास आए। ठीक है ना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यानी किस प्रकार की क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होके हमारे पास आ गए। ठीक है, उन क्वांटिटीज को कहा जाएगा बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन अगर देनी है, ठीक है, अगर डेफिनेशन देनी है तो किस प्रकार से दोगे डेफिनेशन? अरे यार डेफिनेशन देनी है तो कैसे दोगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इनके एग्जाम्पल अगर मुझे देना है, किनके एग्जाम्पल? डिराइव्ड वाले। तो डिराइव्ड वाले एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं? बताइए जरा जल्दी जल्दी बोलिए। स्पीड, ठीक है, कौन हो सकती है? वेलोसिटी, कौन हो सकती है? एक्सेलरेशन, कौन हो सकता है? बोलिए वर्क, ठीक है, कौन हो सकता है? फोर्स, ठीक है ना। और बोलिए कौन हो सकता है? बोलिए बोलिए वॉल्यूम, ठीक है, एरिया वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी जो क्वांटिटीज है बेटा, ये किस कौन सी क्वांटिटीज होगी? ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटीज होगी? बोलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज होगी बेटा? ये डिराइव्ड। और ये कौन सी बेटा? फंडामेंटल। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सारी बातें जो है बेटा हमने कहा डिस्कस की हुई थी बेटा लास्ट लेक्चर में। अब मेनली आज के लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा आगे की। आगे पढ़ना क्या था सर? आगे हम पढ़ेंगे बेटा आज यूनिट्स। किसको पढ़ेंगे बेटा? यूनिट्स। ठीक है, अब देखो यूनिट्स का मतलब क्या है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बोला था यार मैंने लास्ट लेक्चर में, याद होगा आपको। क्या फॉर्मूला था वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था बेटा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से थे ना, क्या कि जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड लेकिन किसका सर? सो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसका बेटा? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। किसके बराबर होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के बराबर। सो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं n से डिनोट करता हूँ, यूनिट को मैं u से डिनोट करता था। सो q इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? nu के बराबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि q इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? nu के बराबर। ठीक है, q किसके बराबर होगा? nu। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज मेनली हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? यूनिट। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? यूनिट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? यूनिट की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा यूनिट। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? यूनिट्स। अब ये यूनिट क्या होता है? ये यूनिट क्या होता है? ये यूनिट क्या होता है? ठीक है, अब अगर मुझे यूनिट को डिफाइन करना है, यूनिट की डेफिनेशन देनी है, तो यूनिट को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? यानी यूनिट के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली यार, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जब हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने बोला था कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। और मेजर्ड करना
यानी किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना या उस क्वांटिटी को मेजर करने का मतलब क्या होता था कि उस क्वांटिटी को नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करना। अगर वो क्वांटिटी नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस हो रही है तो उन क्वांटिटीज मतलब उस क्वांटिटीज को कहा गया था बेटा कौन सी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो उसी वक्त मैंने आपको बोला था कि किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें एक रेफरेंस यूज करना होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करना होता है, ठीक है, कि जिसके द्वारा हम उस क्वांटिटी को मेजर कर पाए, ठीक है, और उसी को कहा जाता था बेटा यूनिट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया था कि अगर मुझे इस बोर्ड की लेंथ को अगर मेजर करना है तो मैं एक रेफरेंस ले लूंगा, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में इसको मैं मेजर कर लूंगा और बोलूंगा कि ये इसमें कितनी बार आया हुआ है, यानी यूनिट ये कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, द चूजन, ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज बेटा यूनिट। तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, यूनिट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। क्या डेफिनेशन लिखोगे, द chosen standard reference, ठीक है, the chosen standard reference use for a measurement of a physical quantity ठीक है, the chosen standard reference used for a measurement of a physical quantity is known as unit। उसको बोला जाना है बेटा क्या, यूनिट। यानी अगर डेफिनेशन देखो तो क्या है, द चूजन स्टैंडर्ड रेफरेंस, द चूजन स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। उसको बोला जाना है बेटा क्या, यूनिट। आपको यूनिट के बारे में कुछ आइडिया होगी ना यार, जैसे आपने सुना होगा लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये जो आप सुनते हो, नैनो पता है आपको, डेसी, सेंटी, ये कुछ आइडिया आपको होगी यार। ये सारे क्या है, यूनिट्स है, ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, यूनिट्स है। बात समझ लो। तो इन यूनिट्स के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट। बात समझ लो यार, ठीक है ना। द चूजन स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। उसको क्या बोलना है बेटा, यूनिट। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इन फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इन फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में इसको मेजर कर लेते हैं और बोलते हैं बेटा ये क्या है, इसके लिए यूनिट है। बात समझ में आ रही है, यूनिट। अब अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यूनिट्स की, तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट के भी दो टाइप्स हो गए, ठीक है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट के भी कितने टाइप हो गए बेटा, दो टाइप। कौन कौन से हो गए, दो टाइप। ये जो यूनिट है, इस यूनिट के भी क्या हो जाएगा बेटा, दो टाइप। तो टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। सेकेंड हम पॉइंट नोट डाउन करेंगे बेटा, क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट। इसके दो टाइप हो गए। एक जो सबसे पहला आ जाएगा बेटा, वो आएगा फंडामेंटल यूनिट। कौन सा होगा बेटा, वो फंडामेंटल यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या, कि ऐसा यूनिट जिसमें कौन सी क्वांटिटी मेजर की जाएगी, फंडामेंटल, ठीक है ना। उसमें कौन सी होगी, फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, ठीक है। द यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज बेटा फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। दोज यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज बेटा फंडामेंटल यूनिट। डेफिनेशन साफ तौर पे हमें पता है, ठीक है। दोज यूनिट्स which are
those units which are used for the measurement of those units which are used for the measurement of fundamental physical quantities. ठीक है, those units which are used for the measurement of fundamental physical quantities are known as fundamental units. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, उनको क्या बोला जाएगा बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ऐसे यूनिट्स जिसको हम यूज करेंगे बेटा किसके मेजरमेंट के लिए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ऐसे यूनिट्स जिसको हम यूज करेंगे बेटा किसके मेजरमेंट के लिए? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उन क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए हम उसको यूज करेंगे, उसको कहा जाएगा बेटा कौन से यूनिट? फंडामेंटल यूनिट। कौन सा यूनिट बेटा? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है, सेकेंड टाइप, वो सेकेंड टाइप आएगा बेटा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्लियर है तो आप डिराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन भी बता सकते हो। ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे यार, दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज बेटा कौन से? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये भी डेफिनेशन बोली जा सकती है, बिल्कुल सही डेफिनेशन होगी। दोज यूनिट्स which is derived from, those units which are derived from किससे बेटा? किससे? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, those units which are derived from fundamental units are known as कौन सा बेटा? डिराइव्ड। ऐसे यूनिट्स जो किससे डिराइव्ड हुए हैं? फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हुए हैं, इनको बोला जाएगा बेटा कौन सा यूनिट? डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोला जाएगा इनको? डिराइव्ड। और फंडामेंटल और डिराइव्ड की बात तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स यानी कौन से यूनिट्स? कि जो यूनिट्स हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं उनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट यानी कौन से यूनिट? ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होके आए हुए हैं, इनको बोला जाएगा डिराइव्ड यूनिट। या फिर आप डिराइव्ड यूनिट की दूसरी डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको बताना ही है तो आप ये भी बोल सकते हो, दोज यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज बेटा डिराइव्ड यूनिट। ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वहां से सिर्फ फंडामेंटल को हटा के क्या डालना है आपको? डिराइव्ड डाल देना है, डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते बेटा इनके एग्जाम्पल की, तो मुझे सबसे पहले बताइए फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? सबसे पहली बात कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है कितनी? बताइए फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? सो हमें पता है कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। से कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने होंगे? तो फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 ही होंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने बेटा? 7 ही है, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? श्योर। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होने के कारण 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। और डिराइव्ड बहुत सारी क्वांटिटीज है। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स भी बहुत सारे होंगे। ठीक है,
अब इनको छोड़कर सारी तो डिराइव्ड ही है ना, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी है, जिसके कारण डिराइव्ड यूनिट्स भी हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये यूनिट्स की डेफिनेशन हो गई, यानी ये यूनिट की डेफिनेशन, द चूजन स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज बेटा यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज बोल लो, ठीक है, इज नोन एज बेटा यूनिट। मैंने क्या बोला है, इज लिखा हुआ है, तो मैंने क्वांटिटी के तौर पे लिखा, क्वांटिटीज बोलोगे तो आर नोन एज यूनिट, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं बेटा फंडामेंटल की बात, टाइप्स ऑफ यूनिट की, तो फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। चलिए अब यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं बेटा। ये जो यूनिट है, ठीक है, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या करनी बेटा, क्लियर कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट की थी कि यूनिट की डेफिनेशन और यूनिट के टाइप, और इसके एग्जांपल भी आपको दे दूंगा बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये जो यूनिट है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब कुछ कहानी भी है इसके पीछे, कहानी को भी समझना है। ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब यूनिट्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, आपको तो देखता हूं ये जो टाइप्स है, इसको मैं थोड़ा और एनालिसिस करके आपके पास आता हूं, यानी एग्जांपल के थ्रू, तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कशन में लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो रहेगा बेटा हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या रहेगा बेटा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा बेटा कौन सा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्या रहेगा बेटा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, यानी यूनिट्स तो पढ़ा, यूनिट्स के टाइप भी पढ़े, अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है बेटा? एक सेट होता है, ठीक है। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बेटा? एक यूनिट्स का सेट है। सिस्टम यानी एक यूनिट्स का सेट है जिसके अंदर हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन विच, ठीक है, या फिर अ सेट ऑफ यूनिट्स, ऐसे बोल लो, अ सेट ऑफ यूनिट्स इन विच वी मेजर्ड ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी क्या बेटा? ये एक यूनिट्स का सेट है जिसके अंदर हम सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उसे बोला जाता है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स set of units in which, ठीक है, a complete set of units in which we measure all physical quantities, ठीक है ना। A complete set of units in which we measure all physical quantities, यानी ये क्या बेटा? यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट है जिसके अंदर हम सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे बेटा? मेजर करेंगे, ठीक है। और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बेटा, ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है CGS, कौन सा होता है बेटा? CGS सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो होता है बेटा वो होता है FPS सिस्टम,
ठीक है। और थर्ड जो होता है वो होता है बेटा MKS सिस्टम, ये है, ठीक है। अब मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया था बेटा कि शुरुआत में यानी मैकेनिक्स पढ़ते वक्त या फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें शुरुआत में हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। मैकेनिक्स में शुरुआत में हम सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील किया करते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। जैसे हम मैकेनिक्स छोड़कर आगे बढ़ेंगे यानी आगे की फिजिक्स देखेंगे तो हमें बाकी फंडामेंटल या बाकी जो क्वांटिटीज है बेटा उनके बारे में डिस्कस करना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। शुरुआत में सिर्फ कितनी? 3। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये वही से रिलेट कर ले बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, शुरुआत में हम सिर्फ 3 क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे, लेंथ, ठीक है, मास और कौन सी रहेगी बेटा? टाइम। अब CGS ये क्या बेटा? एक फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है। तो CGS जिसमें जो लेंथ होती है बेटा वो मेजर की जाती है किसमें? सेंटीमीटर में। जो लेंथ होती है ये किसमें मेजर करनी है बेटा? सेंटीमीटर में, ठीक है। जो लेंथ है वो किसमें मेजर करनी है? सेंटीमीटर। जो मास है बेटा वो किसमें मेजर करना है? ग्राम। और जो टाइम है वो किसमें मेजर करना है बेटा? सेकेंड, ठीक है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम जो है बेटा वो किस में होना है? सेकंड के अंदर। ये जो है बेटा FPS सिस्टम, ये कौन सा है? फ्रेंच। ये जो है बेटा FPS सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? ये ब्रिटिश सिस्टम था। ये कौन सा सिस्टम था बेटा? ब्रिटिश। जिसके अंदर लेंथ को मेजर किया जाता था बेटा किसमें? फुट में, ठीक है। किसमें मेजर किया जाता है यार? फुट में। मास को किसमें किया जाता है बेटा? पाउंड। और टाइम को किसमें मेजर किया जाना है बेटा? सेकेंड, ठीक है। ये वही फ्रेंच सिस्टम बेटा जिसके अंदर लेंथ को मेजर किया जाएगा बेटा किसके अंदर? मीटर। मतलब पहले CGS मिला था, ठीक है। CGS मिला तो दिक्कत क्या हुई, अगर ज्यादा लेंथ है तो ये बहुत बड़ा हुआ CGS, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे अलग यूनिट बनाया, सिस्टम अलग यूनिट बनाया यानी बड़े मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम CGS की बात करें तो लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। लेकिन क्या हुआ, किसी बड़े मेजरमेंट के लिए ये बहुत ही यूनिट छोटा लगने लगा, तो इसलिए एक नया यूनिट यानी सिस्टम हमारे पास मिला बेटा MKS, जिसके अंदर हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। मास को किस में करना है बेटा? बोलिए, किलोग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करना है? सेकंड में। तो मेनली सबसे पहले यही दोनों थे, कौन से? CGS और MKS। अब हमारे ऊपर तो किसका राज था बेटा? ब्रिटिश। तो हम लेंथ को फुट में मेजर करते थे, ठीक है। मास, पाउंड, ये सारी बातें थे। तो ये पहले सिस्टम थे, कितने? 3। कौन कौन से? CGS, FPS, MKS। CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। FPS का मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। और MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो पहले ज़माने में यही तीनों यूनिट्स थे। इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर ही सारा काम चलता था। और जो लोग थे बेटा, ठीक है, उन्होंने अपने कुछ लोकल यूनिट्स बनाए थे जो वो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ किया करते थे। तो ऐसे उन्होंने क्या किया था बेटा, कुछ अपने एक लोकल यूनिट्स बना लिए थे, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसके अंदर हमें ने ये 3 सिस्टम्स पढ़े, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम, ठीक है। लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड यानी CGS, FPS का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड और MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, ठीक है। अब इसके अलावा एक और किताब में आपको देखने को मिलेगा SI सिस्टम, ठीक है। एक और आपको किताब के अंदर देखने को मिलेगा बेटा, कौन सा? SI सिस्टम, जिसको बोला जाता है बेटा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिटीज, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट, सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिटीज, और उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बेटा क्या? SI सिस्टम। अब ये SI सिस्टम की क्या जरूरत है, ठीक है, ये क्यों आया, किस तरह से आया, और ये जो यूनिट्स होते हैं ये यूनिट्स डिसाइड करने का जो हम बोलेंगे राइट, जो अधिकार है बेटा, वो किन को होता है, किस प्रकार से ये सिस्टम ऑफ यूनिट या ये जो यूनिट्स होते हैं इनको डिसाइड किया जाता है, ये सारी जो बातें हैं बेटा ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे
आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।